दिल्ली से बीजेपी सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी आज दौसा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मनोज तिवारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में राजस्थान और देश में चल रहे चुनावी माहौल पर चर्चा की। तिवारी ने दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्थान में अब तक 15 विधानसभा सीटों का दौरा वो कर चुके हैं। वहीं मनोज तिवारी ने पेपर लीक, भ्रष्टाचार, साइबर क्राइम के मुद्दे पर भी राजस्थान सरकार को घेरने की कोशिश की। अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हमारे साथ हैं। सर, आप आज दौसा में आए हो और दौसा में आप लगातार चुनावी सभा कर रहे हो, राजस्थान के कई जिलों में गए हो। क्या माहौल नजर आ रहा है राजस्थान का और किस प्रकार का आपको लग रहा है? अगर वो बलात्कार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बन जाने को राहत बोलते हैं तो मुझे लगता है कि उनका मानसिक दिवालियापन हो गया है। अगर वो समझते हैं कि पेपर लीक के मामले में, दलित भाई बहनों पे अत्याचार के मामले में, साइबर क्राइम के मामले में, कर्ज लेने के मामले में, बिजली के रेट के मामले में, अगर इन डीजल पेट्रोल के दाम के मामले में अगर राजस्थान नंबर है और इसको कहते हैं राहत दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता थोड़ी ज्यादा जोर से चोट लगाएगी इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी कहीं भ्रष्टाचार होते देखेगी तो हल्ला करेगी, चोरी हो रही है, चोर चोर चोर। लेकिन उसका चोरी सिद्ध होता है कि नहीं, इसके लिए कोर्ट डिसाइड करती है और कोर्ट बेल नहीं दे रही है उन सबों को, हम क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ये लोग दोषी हैं, तो ये जितने लोग हैं, चाहे वो अशोक गहलोत जी इसका राग अलापे या अरविंद केजरीवाल अलापे या छत्तीसगढ़ में बघेल जी अलापे, आप सोचिए सत्ता में रह के सट्टा का खेल खेल रहे हैं। कौन इसको स्वीकार करेगा? जनता चाहती है कि जो भ्रष्टाचार करे, मनोज तिवारी भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसको भी वही सजा होनी चाहिए जो दूसरों को होनी चाहिए। बिल्कुल, ये थे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। इन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल पर हमला बोला है, साथ ही अरविंद केजरीवाल को भी ईडी की कार्रवाई के मामले में आड़े हाथों लिया है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए बताते चलें कि आदर्श आचार संहिता की पालना और चुनाव में अवैध धन व अन्य मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर शिकंजा कसने के लिए जिला निर्वाचन विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसी सतर्क है। श्रीगंगानगर में जहां एक और पंजाब से लगती सीमा पर स्थानीय पुलिस, आबकारी और अन्य एजेंसियों के द्वारा नाकेबंदी की जा रही है, तो वहीं जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा एफएसटी और एसएसटी सहित अन्य टीम गठित कर वाहनों की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि 50,000 रुपए से अधिक की नकदी ले जाने पर निर्वाचन विभाग द्वारा पाबंदी लगाई गई है। अगर आपका किसी प्रकार का कैश सीज हो जाता है तो जिला स्तर के ऊपर एक समिति बनी है, उस समिति के अंदर सुनवाई होगी। अगर वो लगता है कि कैश गलत चीज हुआ है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर हमें लगता है कि साहब उसकी चुनाव में इस्तेमाल करने की संभावना है तो उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।